लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया था, अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज ट्रांजैक्शन। हायर परचेज ट्रांजैक्शन की हम अकाउंटिंग कर रहे थे, है ना, करेक्ट। ओके, किसकी बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। किसकी बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री कर रहे थे? इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर की बुक्स में हम अकाउंटिंग एंट्री कर रहे थे, यानी कि जो एसेट है वो जो बाय कर रहा था उसकी बुक्स में हम एंट्रीज कर रहे थे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। तो मैंने बताया था आपको कि हायर परचेजर की बुक्स में एंट्री करने के लिए दो मेथड्स यूज किए जाते हैं। एक किया जाता है कैश प्राइस मेथड और एक किया जाता है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। कितने मेथड यूज होते हैं? दो मेथड यूज होते हैं, एक कैश प्राइस मेथड और एक इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। तो सबसे पहले हमने कौन से किया था? कैश प्राइस मेथड यूज किया था। कैश प्राइस मेथड जो है वो मैंने आपको बताया था कि कैश प्राइस मेथड से हायर परचेजर की बुक्स में जनरल एंट्री क्या होती है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कैश प्राइस मेथड तो है ही, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से भी सीखेंगे कि हायर परचेजर की बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है। तो इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर और कैश प्राइस मेथड की बात करूं तो पहले एक बार मैं कैश प्राइस मेथड का आपको रिवीजन करवा देता हूं, ताकि जब मैं इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड करवाऊं तो उन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस पता चल जाए। ठीक है, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है और दोनों चीजें आपको जो है समझ भी आ जाएगी। तो इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर और कैश प्राइस मेथड, तो इसके अंदर क्या होता था? सबसे पहले एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट? हायर परचेज एग्रीमेंट। यानी कि एसेट बाय कर ली है, कुछ डाउन पेमेंट करते हैं, बट बाकी का जो पैसा है वो इंस्टॉलमेंट में जाता है विथ इंटरेस्ट। तो इस केस में जब हम एसेट को परचेज करते हैं, हम मतलब हायर परचेजर, मान लेते हैं हम हायर परचेजर है, एसेट को परचेज करने वाले हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट के अंदर, हायर परचेज सिस्टम के अंदर। हायर परचेज सिस्टम में पैसा एक साथ नहीं जाता है, कुछ डाउन पेमेंट जाता है और बाद में पैसा इंस्टॉलमेंट में पे होता है। तो उस केस में हायर परचेजर जो है वो एंट्री क्या करेगा? वो एंट्री करेगा एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट अकाउंट डेबिट क्यों हुआ बेटा? क्योंकि एसेट जो होती है वो डेबिट होती है और एसेट को इंक्रीज करना हो तो और डेबिट करो, है ना। मैंने ये रूल भी बताया था आपको, एसेट हमेशा डेबिट होती है। अगर एसेट को इंक्रीज करना चाहते हो तो और डेबिट करो, डिक्रीज करना चाहते हो तो क्रेडिट करो। अभी हम एसेट बाय कर रहे हैं तो हमारी एसेट इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। हायर परचेजर क्या करेगा? डेबिट, इसलिए यहाँ पर डेबिट कर दिया। लायबिलिटी का भी रूल आपको पता होगा, क्रेडिट होती है, इंक्रीज करना हो तो क्रेडिट करो, डिक्रीज करना हो तो डेबिट करो। ओके, हायर वेंडर अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? वेंडर मीन्स क्या है यहाँ पर? सेलर। सेलर मतलब जिसने अपन को गुड सेल किया है ना। हम परचेजर है तो सेलर ने जो गुड सेल किया है उसको अभी तक पैसे देने बाकी है, तो वो हमारे लिए सेलर क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया कि उसको पैसे देने हैं। और लायबिलिटी जो इंक्रीज हो रही है तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। तो हम यहाँ पर लायबिलिटी क्या कर रहे हैं? हायर वेंडर क्रेडिट। तो ये फर्स्ट एंट्री होगी और ये फर्स्ट एंट्री बेटा कैश प्राइस से होती है। किससे होती है? सीपी, यानी कि कैश प्राइस से होती है। ओके, नेक्स्ट, जब हम डाउन पेमेंट पे करेंगे तो क्या होगा? हायर वेंडर को कुछ पैसे दे रहे हैं, डाउन पेमेंट मतलब कुछ पैसा एडवांस में दे देना, ठीक है। यानी कि कुछ पैसा जब हम वो एग्रीमेंट करते हैं, जब एसेट परचेज करते हैं उस टाइम दे देना और बाकी का पैसा इंस्टॉलमेंट में पे करना। तो वो डाउन पेमेंट के केस में क्या होगा? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी कम होगी ना, और लायबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए डेबिट करना पड़ता है। तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू। फिर आता है व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू। जब इंटरेस्ट क्या होता है? सॉरी, ड्यू होता है। और जब इंटरेस्ट ड्यू होता है ना, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, हर साल इंस्टॉलमेंट जाएगी, उसमें इंटरेस्ट भी जाएगा। तो इंटरेस्ट हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस है, और वो हम डेबिट कर देंगे। और ये इंटरेस्ट किसे देना? हमें हायर वेंडर को देना है। अभी तक दिया नहीं है इसलिए हायर वेंडर हमारी को देना है, वो हमारी लायबिलिटी है, तो इसलिए मैंने क्रेडिट कर दिया। और जब हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो इंस्टॉलमेंट में क्या क्या जाएगा? एक तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसका पार्ट होगा और प्लस इंटरेस्ट, वो दोनों है ना। तो इंस्टॉलमेंट जो है ना उसके अंदर एक तो प्रिंसिपल अमाउंट होगा एंड प्लस क्या होगा? इंटरेस्ट। इन दोनों का जब हम पेमेंट करेंगे तो हायर वेंडर डेबिट होगा। क्यों?
लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए डेबिट करो टू बैंक। ओके, फिर क्या होता है, अगर हमारा बिजनेस है, हायर परचेजर जो है ना उसका खुद का बिजनेस है, और अगर उसने बिजनेस पर्पज के लिए का बिजनेस है और उसने अगर बिजनेस पर्पज के लिए एसेट बाय करी है तो उसके ऊपर क्या लगाएगा, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक तरह का लॉस है, एक तरह का एक्सपेंडिचर है, लॉस है, तो डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा क्योंकि नॉमिनल रूल लगता है। एसेट क्रेडिट क्यों हो जाएगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगने की वजह से एसेट डिक्रीज होती है और एसेट को डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा एसेट। ओके, फिर आता है आपका लास्ट में ये जो इंटरेस्ट, जो डेबिट है, जो डेप्रिसिएशन डेबिट है, इन दोनों को क्रेडिट करके कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल अकाउंट में। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। आया बेटा समझ में, बताओ जी। ओके, एक बार थम्स अप भेजो, फिर हम इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड करते हैं।